हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं अपने प्लस 10 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज की जो क्लास होने वाली है वो है बायोलॉजी के सिलेबस और पीवाई के ट्रेंड्स के बारे में। जी हाँ, सिलेबस और पीवाई के ट्रेंड्स के बारे में। लास्ट ईयर कैसे पेपर पूछे गए थे, पेपर का पैटर्न कैसा था, वो सारी ए टू जेड्स जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। और बिना समय वेस्ट किए मैं आपको बताना चाहूँगी यार क्या क्या चीज़ें कैसे आती हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। और पेपर पैटर्न और सिलेबस को जानने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कैसे आप हम एक दूसरे से कनेक्ट करना है या फिर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको भी एनसीईआरटी एग्जाम से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो उनको मैं नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहूँगा। और वहीं दूसरी बात करते हैं, हमारे पास इंस्टाग्राम यूजर आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं। वही हमारी तीसरी बात करते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करके अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी आपके लिए एज आपको प्लस 10 क्लासेस अप टू डेट अपडेट करती रहेगी। वही हम बात करते हैं तीसरी की, जो हमारे पास टेलीग्राम चैनल है। और टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं, वहां आपको प्रोवाइड क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करता है। और खास एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्लस 10 क्लासेस आपको एनसीईआरटी एग्जाम से रिलेटेड जो पीडीएफ प्रोवाइड कराएगा, वो पीडीएफ आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी हेल्पफुल रहेंगी। वही हम बात करते हैं, अब हमसे मन में दिमाग में आता है यार क्वेश्चंस कैसे करें। बात तो हो गई, हमारे पीडीएफ की बात होगी, ठीक है, कनेक्ट कैसे करें। तो हमारे पास हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है और आप हमें उस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, 24/7 आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा कांटेक्ट नंबर है वो 7309733765 पे आप हमसे एज डायरेक्टली व्हाट्सएप करिए, कांटेक्ट कर सकते हैं सीधे यहां पर। वही हम बात करते हैं, जो मेन बात हमारे पास जो मेन मुद्दा होती है एक स्टूडेंट्स के लिए अपकमिंग एग्जाम्स में, कैसे एनसीईआरटी ने एग्जाम्स लास्ट ईयर पूछे हुए थे, क्या पेपर पैटर्न था, कितना पेपर था, वो सारे डाउट्स आज हम सब डिस्कस करेंगे। और आप एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करना, पीछे आप यहां पर क्वेश्चंस का पैटर्न देख सकते हैं कि कैसे पूछे गए हैं। जी हां, आप उस पेपर को देखिए और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। देखिए, जो एनसीईआरटी एग्जाम 26 बायोलॉजी का पेपर पैटर्न होता है, वो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। सबसे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर वो सारे क्वेश्चन पूछे गए तो आपके दिमाग में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 28 होंगे। जी हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन 28 होंगे। और उस 28 की हम बात कर लेते हैं तो अटेम्प्ट कितना हमें करना है, तो अटेम्प्ट करने हैं 25। जी हाँ, 25 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। और उस 25 क्वेश्चंस को हमें इतने अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं कि गलत होने का कोई चांस नहीं मिल रहा। अगर गलत हुआ तो दैट मीन्स यू हैव गॉट अ माइनस मार्किंग, बट वी आर एबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट वन इज, आपको पता होना चाहिए यार कि जो 25 क्वेश्चन होंगे वो पर क्वेश्चन कितने मार्क्स होंगे। तो आपको इतना पता है कि यार जो हमारे पास 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन इंटू 100 मार्क्स। इज दैट क्लियर? 100 मार्क्स। अब आपको पता है कि 100 मार्क्स आ गए तो 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ना। आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया और 100 मार्क्स आपके। और एनसीईआरटी एग्जाम्स की जो सीट होती है भाई, अगर आपने इतना कर लिया ना, कंफर्म बता रहे हैं, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी। वही हम बात करते हैं दूसरी चीज, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव मार्किंग की। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग की। इस एग्जाम की खास बात ये होती है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ओके। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि जो हमारे जो पेपर पैटर्न्स थे और किस नंबर के कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स के। तो हम लोग फटाक से चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग कितने यूनिट्स के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं हम लोग। पहले देखिए, अब आपके सामने पर रखा हुआ है, अब ये सारे क्वेश्चंस कैसे किए गए हैं, अब आपको समझ में आना चाहिए। समझने का पैटर्न क्या, तो हमारे पास जो पहली यूनिट है भाई, पहली यूनिट की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में 23 की बात करते हैं तो 1 क्वेश्चन। हम बात करें 24, 25, 26। देखिए, क्वेश्चंस हमारे 23 में पूछे गए बट 24, 25, 26 में नहीं पूछे गए। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। वही हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। तो देखिए, 23 में कितने 2 क्वेश्चंस हैं, 24 में 2 क्वेश्चंस, 25 में 2 क्वेश्चंस एंड 25 इवन सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसका मतलब ये कि आपके पास ये जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, ये मतलब मान लिया इंपॉर्टेंट रखा जाएगा। वही हम बात करते हैं तीसरी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। वहां पर देखिए, क्वेश्चन 23 में 2 क्वेश्चंस, 24 में 2 क्वेश्चन, बट 25 में देखिए 4 क्वेश्चन, शिफ्ट फर्स्ट एंड शिफ्ट सेकंड में
सेकेंड क्वेश्चन मतलब 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए बढ़ते जा रहे हैं, मतलब लेवल भाई टफेस्ट होगा, एग्जाम टफ होगा लेकिन उसको आसान हम लोग बनाएंगे। देखते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं जो 23 की देखते हैं हम लोग, तो 23 हमारे पास 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही हम बात करते हैं 24 में, तो यहां पर देखिए भाई 2 क्वेश्चन, सिर्फ फर्स्ट में तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन इतना याद रखिएगा सिर्फ सेकंड में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके लिए दिमाग में इतना होना चाहिए कि जो शिफ्ट फर्स्ट हो शिफ्ट सेकंड हो, आपका क्वेश्चन कहीं से भी है आपको यहां पर सॉल्व करने हैं। अब देखिए अगली की बात करते हैं कि ये सारे की सारी चीजें अब आपको एक यूनिट वाइज रखे हम लोग। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ मैंने क्वेश्चन दे दिया, नहीं यार, क्वेश्चन के साथ साथ मैंने सिलेबस भी दिया हुआ है और वो सारे के सारे सिलेबस आपके सामने। देखते हैं इसके बारे में। पहला जो हमारे पास टॉपिक आएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट यार। अब उस देखो पहला जो हमारे पास होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर्स। फ्लावर का A to Z भाई, फ्लावर के A to Z जितनी चीजें होंगी फ्लावर से रिलेटेड वो सारे सारे पैटर्न्स मैं देने वाला हूं आपको उन सब में। वही हम बात करते हैं दूसरी पॉइंट की, तो डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, मतलब जब हम बात करेंगे माइक्रोगैमेट्स एंड मेगा गैमेट्स की बात करेंगे वो सारी चीजें यहां पे, मतलब अभी तो हम लोग बहुत नॉर्मल बात कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से बात करेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस से बात करेंगे, वो सारी चीजें बहुत डिटेल में चलेंगे बट आगे, अभी यहां नहीं बात करेंगे। हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे जो पॉलिनेशन बताएगा, एजेंसीज बताएगा, एग्जांपल्स बताएगा, मतलब फ्लावर में यार पॉलिनेशन क्या इंपॉर्टेंस रोल है, कैसे होता है, वो A to Z की बात करेंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब उनमें होता है कैसे भाई ब्रीडिंग, ब्रीडिंग तो सब करते हैं लेकिन फ्लावर में कैसे होता है उनके बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शंस, मतलब मेल और फीमेल का जो इंटरैक्शन होगा ना वो कैसे होगा, वो भी यहीं पे होगा, वो भी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बस पेशेंस रखना कि यार जो टीचर आया ना वो धमाल आपके लिए एकदम A to Z बातों बताएगा, A to Z। डबल फर्टिलाइजेशन भाई यहां पे हम बात करने वाले हैं, तो उस टॉपिक की बात करेंगे जहां से आपको क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म्स एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ द सीड्स एंड द फॉर्मेशन। मतलब यार आप फ्रूट्स तो खाते हो, सीड कौन खाएगा, सीड भी तो बारे में पढ़ना है। आप फ्रूट बना कैसे, फ्रूट के बारे में क्या नॉलेज होगी, कैसे बनेगा, सीड कैसे बनेगा, A to Z यहां पर लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम करें तो मैं हिंदी के बारे में बहुत कम डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल में इंग्लिश से फटाफट आपको देख लेते हैं। आपको स्पेशल मोड ऑफ एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, भाई ये तीनों एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जहां पूरी की पूरी इस रिप्रोडक्शन की मॉर्फोलॉजी या फिर कह सकते हो कि पूरी डेवलपमेंट बायोलॉजी को चेंज करने वाले होते हैं। ये 3 टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। हम बात करते हैं ये सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड फ्रूट फॉर्मेशन, कैसे एक फ्लावर्स के लिए सीड का फॉर्मेशन होता है, कैसे डिस्पर्सल होता है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर सीड डिस्पर्सल, थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पता है सीड का डिस्पर्शन होता कैसे है, कहीं पर भी आपने देखा हो तो ऐसे बहुत से प्लांट होंगे जो प्लांट के ऊपर प्लांट को ग्रोथ देखने मिल जाते हैं, वहां पर सीड कैसे जाती है भाई, कोई ना कोई लेकर तो आता होगा तब तो जर्मिनेट करता होगा, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो आप लोगों ने भी पहले यूनिट्स देख लिया और उस यूनिट की हम बात कर लेते हैं कि जो फ्लावर की बात करते हैं, अगर हम उस फ्लावर में देखे होते तो मैं आपको बताना भूल गया था वहाँ पे, मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, जस्ट लाइक अगर ये फ्लावर का अगर हम बात करते हैं जो एक नॉर्मल फ्लावर का डायग्राम होता है, तो आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी चीज़ आपको, ये हमारे लिए जो स्टिग्मा वाला रीजन होता है वही हम बात करते हैं, स्टाइल वाली रीजन की बात करते हैं, वही हम बात करते हैं एग वाली रीजन। मतलब फ्लावर की अगर हम बात करें तो आप A to Z वहां बना सकते हैं। जैसे हम लोग फ्लावर के बारे में स्टडी करने वाले वैसे हम लोग सेकेंड चैप्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो सारी रिप्रोडक्शन की भी चीजें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हम बात करें, अगर बात एक नॉर्मल की बात करने वाले, ये मान के चलो कि आपका टेस्टिस ओरिजिन है, बहुत मैं नॉर्मली बात करने वाला हूँ, अभी बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं इस टेस्टिस की बात करूँ, इस एपिडाइडमस की बात करूँ, जिसकी भी मैं बात करने वाला हूँ, ये कैसे एक ह्यूमन बींग्स के लिए रोल परफॉर्म करने वाले हैं, इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है
एक्चुअली देखा जाए तो एक मेल या फीमेल के जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सारे परफॉर्म कैसे करने वाले हैं, तो उसके बारे में स्टडी कहां पर करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, मतलब सिस्टम्स के बारे में। तो वो चीजें हमें यहां देखने को मिल जाती हैं। वही हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस और ओवरी की बात करते हैं। भाई टेस्टिस के बारे में को पता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म है, मतलब स्पर्म, इस स्पर्म की अगर हम बात कर रहे हो तो आपने देखा भी होगा कि भैया ये आपका स्पर्म है। अब इस स्पर्म में क्या क्या चीजें होंगी, अगर इस स्पर्म को आप देखेंगे तो ऐसे तो नॉर्मल दिख रहा है आपको, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यार कैसे इसका माइक्रोस्कोपिक रूप होता है, मतलब इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन कैसे होती है, ये क्या क्या चीजों से मिलकर बना होता है, कैसे ये यूजफुल होता है हमारे लिए, ये चीजें हम लोग को आगे डिस्कस करने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं कि भी बहुत ये हल्का चला, नहीं, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा, यहां से नहीं, आगे जब क्लास स्टार्ट होगी तब। अब देखिए बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस। एक ह्यूमन बींग्स के लिए हम बात करते हैं तो गैमेटोजेनेसिस क्या मतलब है, मतलब अगर कहीं कोई एन दिख रहा है, आपको एन दिख रहा है, जब दोनों बाइंड होते तो भैया 2n बनता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिप्लॉयड। अब इस डिप्लॉयड कंडीशन को बनती है तुम्हारे पास क्या बनता है, ये हैप्लॉयड कंडीशन, सॉरी हैप्लॉयड कंडीशन, और यहां पर हमारी डिप्लॉयड कंडीशन बन जाती है। अब जब आपको पता है जब डिप्लॉयड हो जाएगा तो क्या मतलब है, 2n का मतलब हो जाएगा ना वहां पे। अब इस डिप्लॉयड को हम पढ़ना कैसे है, तो जब पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस, हाउ कैन दे आर परफॉर्म्ड, हाउ दे आर कैन फॉर्म्ड, वो सारी चीजें हम लोग इसके इंक्लूडिंग पढ़ेंगे, अभी नहीं, जब हम लोग पूरा सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब। अभी सिर्फ इतना एक हल्का सरसरी देख लीजिए आप। दूसरी बात करते हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट मींस एक फीमेल्स की वो स्टेज जहां पे एक एग का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, वो एज जहां पे प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, तो फर्टिलाइजेशन, तो मतलब एक फीमेल्स हाउ कैन बी कंसीव, हाउ कैन बी एग एंड स्पर्म और फ्यूज टुगेदर, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जब चैप्टर स्टार्ट होगा देन उसके बारे में आपको पूरा A to Z बताऊंगा, उसके लिए घबराना नहीं कि नहीं ये कैसे होगा, आखिर इसका टॉपिक कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग जो वहां पर डिस्कस करेंगे तब कर लेंगे। नेक्स्ट है एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड अप टू द ब्लास्टोसिस, मतलब एक कंसीविंग टाइम में एक फीमेल्स के जो एम्ब्रियोज रीजन होते हैं वहां से डेवलपमेंट लेकर के बच्चे के डेवलपमेंट तक की पूरी A to Z मैं आपको बताने वाला हूं, और वो भी इस पूरे चैप्टर का एक वो चीजें आपको देंगे जो आप सोचोगे नहीं यार यहां से क्वेश्चन पक्का आ जाएगा वहां मेरे लिए। इम्प्लांटेशन की बात करेंगे, तो भाई इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है, जब कहीं पर कोई जाइगोट होता है, भैया जाइगोट है, ये यूट्रस के पास गया, उसके वॉल से क्या हो गया, अटैच हो गया। अब वॉल से अटैच होगा तब तो हमें समझ आएगा इम्प्लांटेशन, मतलब शी विल बी एज अ प्रेग्नेंट। भाई प्रेगनेंसी तभी होगी जब इम्प्लांटेशन होगा, अब इम्प्लांटेशन होगा तो होगा कैसे भैया, तो वहां पे सारी चीजें में स्टडी करना पड़ेगा जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे लो चैप्टर वाइज, तब यू विल बी टेक एज अ पेशेंस, ओके। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन। एट दैट मान के चलो यार कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम बेबी को कैसे नरिशमेंट मिलती है, वो चीजें हम लोग इसके थ्रू पढ़ेंगे, मतलब यहां पर जब टॉपिक आएगी चैप्टर में तब। अभी याद रखिएगा बस, हाँ ये टॉपिक में पढ़ना है। लैक्टेशन दैट मीन्स आफ्टर द प्यूबर्टी टाइम, आफ्टर द लिवर पेन टाइम, आफ्टर द डिलीवरी टाइम, when they are prepared to feeding for the baby, मतलब लैक्टेशन टाइम में जब कोई मम्मा अपने बेबी को फीडिंग कराती है तभी तो मिल्क आता है, उसके पहले तो नहीं आता ना, इतना तो दिमाग में होगा ही सबको। ठीक है ठीक है, चलो तो आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। अब देखिए बात करते हैं जो हमारी थर्ड चैप्टर की है। सेकेंड चैप्टर में देखिए जो यूनिट फर्स्ट पढ़ रहा है, मतलब आपको एक सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जा रहा है, और वो सारी चीजें हमको यहां प्रोवाइड कराने में आपको। आप लोगों ने फ्लावर पढ़ लिया, ह्यूमन बींग्स पढ़ लिया, तो भैया डिजीज भी तो होगा। अब उस डिजीज को कैसे समझेंगे हम लोग, डिजीज के लिए भी हमारे पास यहां पर रखा हुआ है वो चीजें जो आपको समझ में नहीं आती, यार नहीं मुझे नहीं पढ़ना, नहीं वही तो हमारे लिए मेन बेसिक हुआ। और यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन भी आते हैं यहां पर, तो जितना आप क्वेश्चन कर सकते हैं वहां पर करिएगा। अभी समझ लेते हैं पहले टॉपिक के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द प्रिवेंशन फॉर द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अच्छा एक बात बताओ, तुम सबको एड्स के बारे में नहीं पता है? एड्स तो पता है ना डियर, अब एड्स कैसे होता है, अब उस कैसे की चीजों को हम लोग कहां समझेंगे, तो जब उसकी प्रिकॉशन पढ़ेंगे,
जब उसके बारे में पढ़ेंगे तब ना समझेंगे। अब पढ़े हैं नहीं, अब चले आए एग्जाम देने के लिए, तब तो दिक्कत होगा भैया मेरे। अब यहां पर देख लो, ये जो एसटीडी लिखा है ना, यहां पर ऐसे नहीं लिखा है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। दैट मीन्स यू हैव वोन द नॉलेज टू अवेयर हाउ दे कैन बी ट्रांसफर्ड हियर। ओके, नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं। नीड एंड मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन, मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेगनेंसी, एमटीपीज एंड अमीनोसेंटियासिस। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप सबको पता है बर्थ कंट्रोल कैसे होता है, लेकिन गधा हो कहीं के, आपको ये भी तो पता होगा कि हमें नीड भी तो चाहिए। अपने इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। अच्छा बताओ यार, 140 करोड़ में अगर हम लोग भी ऐसे करते रहे तो कैसे होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। पढ़े लिखे हम लोग हैं, इतने तो है नहीं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं भैया, तो हमें बर्थ कंट्रोल भी करना है। तो डियर एस्पिरेंट्स, आपको याद रखना है कि बर्थ कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। वही हम बात करते हैं तो एक अमीनोसेंटियासिस, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आईवीएफ। आज के टाइम पे एक चीज आप सिंपल याद रखिएगा, अगर कोई वुमन जो एक प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकती है, तो आपको दिमाग में आता है कि हाउ शी विल बी बिकम अ मदर, हाउ? वहां हमारे टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, आईवीएफ, दैट मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और आपको जानकर थोड़ा सा शॉक्ड लगेगा कि जो आईवीएफ टेक्निक है वो हमारे एक मदर के लिए काफी हेल्पफुल होती है। जितना आईवीएफ एक यूजफुल कह सकते माना जा सकता है, वो हमारे लिए इस एक ममा की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मान लीजिए कि सबसे बेस्ट रोल प्ले करने वाला होता है, जो भी वुमेन्स एज कंसीव नहीं कर पाती हैं। वही हम बात करते हैं तो जिफ्ट भी है, गिफ्ट भी है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू कोई भी वुमेन्स मामा बन जाती है। आपको पता है इस टाइम में ऐसे बहुत से पर्सन होते हैं जहां पे जिनको माँ बाप का सुख नहीं मिलता, लेकिन हम लोग इस चैप्टर से इतना तो पता चल जाता है कि कौन कौन से जनरल आइडियाज होंगे जहां आपको इस मम्मा या पापा, समझ रहे हो ना? जी जी, इतना तो आपको समझदार हो। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे ये जो एनसीटी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें आएंगी वो हमारे इस प्रिस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल होती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो क्लासेस होती हैं वो आपको एज सब जितना लिखा हुआ चीजें वो सब अवेलेबल है। इन दैट केस आपको चाहिए कि लाइव क्लास में चाहिए, लाइव क्लास मिलेगी भाई, हमारे पास लाइव क्लास अवेलेबल है। ऑल्सो अवेलेबल लेक्चरर्स क्लासेस, जो आपको एज जब तक एग्जाम का खत्म ना हो जाए आपके साथ बने रहेंगे वो लोग, वो आपको हमेशा गाइडेंस भी करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज प्रॉपर। भाई इतना तो मैंने नहीं देखा था आज तक, जो आपको प्रिस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर दिया जा रहा है वो मेरे लिए तो बहुत ही बेस्ट होगा, और आपके लिए जो आपका अपकमिंग एग्जाम होगा उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट कराने के लिए भी प्रिपेयर होगा। वही हम बात करते हैं जो हमारे पास कोर्सेस है, मतलब जो एनसीटी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस होंगी वो सब इस प्रिस्टाइन क्लासेस पे अवेलेबल हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं आईटीपी बीए बीएड है, आईटीपी बीएससी बीएड है, आईटीपी बीकॉम बीएड, एनसीटी लॉन्ग प्लस जीटी भी है, और हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड्स और डोमेन बैच। और हम आपको खास बता देते हैं कि ये जो कोर्सेस होती है बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। हमारे यहाँ जो प्रिस्टाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको कोर्स मिल रही है काफ़ी लोवेस्ट प्राइस में मिलती है, और वो लोवेस्ट प्राइस हमारे इस 2450 रुपीज़ में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर ये अभी ऑफर में चल रहा है। और आपको जो ज्वाइन करना है, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो चीज़ें हमारे कहाँ मिलती हैं, गूगल प्ले स्टोर से। कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर जाइए भाई, जा करके तुरंत प्रिस्टाइन क्लासेस को डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। अगर मन में डाउट है कि भैया मैंने डाउनलोड कर लिया, कुछ हो ना रहा है यहाँ से, कोई इंक्वायरी करनी है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। जी, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7309733765, मैं आपको अगेन बता देता हूं, 7309733765 पे आप हमें एनी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, देन कॉन्टेक्ट अस। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है, बढ़ते आगे हम लोग। अब देखिए, ये जो टॉपिक होगी वो हमारी सेकेंड यूनिट। देखो, हम लोग जो पहली बार स्टडी कर रहे थे वो पहली यूनिट की थी, अभी जो स्टडी करने वाले वो सेकेंड यूनिट के। अब मतलब आपके दिमाग में इतना तो बैठ जाना चाहिए कि हम लोग यूनिट वाइज स्टडी कर रहे हैं तो कौन से यूनिट में कितना इंपॉर्टेंस होगा। अब देखिए,
सेकेंड यूनिट की बात करते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की, 23 की बात करते हैं। देखिए यहां पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहां पे नंबर ऑफ 3 क्वेश्चंस। देखिए यहां पर 25 में सिर्फ फर्स्ट और सिर्फ सेकंड में पूछा नहीं गया, लेकिन हाँ अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। वही बात करते हैं दूसरे की, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करते हैं। तो देखिए 23 की बात कर ले तो 1 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन, 25 फर्स्ट एंड सेकंड से 2 क्वेश्चन। मतलब ये धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, और ये चीज जब बढ़ती है तो हमारा दिमाग भी खोपड़ा बढ़ता रहता है यार कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो चीजों के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, बस आप अपना साथ बनाए रखिएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं। देखिए हमारे पास 23, 24, 25 एंड 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखिए 24 में 4 क्वेश्चन, बट 25 में देखिए 2 शिफ्ट में 3 क्वेश्चन। मतलब पता है आपका जो लेवल है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब 6 क्वेश्चन कम है, 6 चौके 24, मतलब 24 मार्क्स आपके हाथ में एक चैप्टर से। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो काम हो जाएगा आपका। वहीं बात करें एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन में देखिए 1 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा आपका दिमाग और हमारा जो गाइडेंस होगा वो आपके एनसीटी एग्जाम्स के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। वही बात करते हैं सिलेबस की, तो देखो पेपर एनालिसिस तो हमने आपको बता दिया कि कौन से पेपर कितने नंबर के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस में आ रहे हैं, वो चैप्टर वाइज मैंने बता दिया आपको। अभी मैं देख लेता हूं आपको कि ये चीजें कैसे आपको समझानी है। समझाने का मतलब क्या है, आपको समझ में कैसे आएगा। आपको तो दिमाग में ही चल रहा है भैया यूनिट वाइज बताए जा रहे हैं, किसका किसका क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। ये देखिए कैसे है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हेरिडिटी वेरिएशन। भैया हेरिडिटी क्या होता है अपनी क्लास में तो नहीं पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, तो उस चीजों को हम लोग यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये तो आप लोगों ने क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस, उसके पहले तो नहीं है, बट हाँ पढ़ाया जरूरी आएगा आपको। डेविएशन ऑफ द मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ये भी आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको ज्यादा बेहतर बताऊंगा आपको, जहां से आपको कोई डाउट ना रहे। वहीं बात करते हैं मल्टीपल एलिल्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप्स एंड प्लियोट्रॉफी। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको बस समझना है, जितना आप समझ सकते हैं उतना समझिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। वही हम बात करते हैं दूसरे की, तो देखिए एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स, थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमंस, बर्ड्स एंड हनी बीज। देखिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसकी हम बात करते हैं, तो जो अगर यहां पर आप देखेंगे ना जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो मैं ह्यूमन का कुछ सिंपल बता देता हूं बस नॉर्मली। देखिए जो मेल होता है उसके पास क्या होता है भैया, XY होता है। वही हम बात करते हैं एक फीमेल की, तो उसमें क्या होता है, XX होता है। अगर हम क्रॉस कराते हैं तो एक इसके साथ जाएगा, एक इसके साथ जाएगा। अगर इसी में बात करते हैं किसके साथ, एक इसके साथ, तो आप कह सकते हो ना सर लड़की और लड़का होगा, इसमें तो कोई डाउट ना है, तो ऐसे ही नहीं होगा यहाँ पर भी। तो इस चीज को आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे एक सेक्स डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। हाँ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपको याद रखिएगा। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको जेनेटिक्स की हर एक बातें, मतलब हर एक पॉइंट आपको बताया जाएगा यहाँ पर कि आपको कैसे सॉल्व करने, कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले होते हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, आपको पता ही होगा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। अगर रेलवे की जॉब चाहिए भैया तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, मतलब रेड और ग्रीन में तो फर्क ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, इस चीज को ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। सेकेंड चीज बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन मिक्स, थैलेमिया पता ही है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन मिक्स, डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स, ये सारे के सारे डिजीज जो क्रोमोसोमल बेस पे होते हैं वो हम लोग A to Z डिस्कस करने होंगे जब टॉपिक चैप्टर पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करने वाले हैं, वो हमारी जो चैप्टर 5th है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मटेरियल एंड डीएनए, जेनेटिक मटेरियल्स, हमारे और आपके बॉडी में कौन सा जेनेटिक मटेरियल भैया पाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों में कौन सा डीएनए है। तो एक बताओ अगर हमारे अंदर डीएनए है तो वायरस में कौन सा होता होगा भैया, उसमें भी तो वायरस होता है, वायरस में कौन सा होगा, आरएनए होगा। क्या हम लोग किसी वायरस से कम है, जहां चिपक जाते चिपके रहते हैं, छोड़ने का नाम थोड़ी लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग में डीएनए होता है और वायरस में आरएनए होता है, ऐसा नहीं सभी से होता, बस कुछ चीजें होती हैं जो फिक्स होती हैं। वही हम बात करते थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, जब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो कैसा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है A to Z हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। अभी इतना ही जानिए डीएनए पैकेजिंग कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड्स,
ट्रांसलेशन मतलब आप यूं कह सकते हैं कि डीएनए की जो भी चीजें होंगी, अगर डीएनए में आप पढ़ लिए कि भैया डीएनए की पैकेजिंग कैसे करनी है, तो आपने देखा होगा कि ये आपका डीएनए है, इस डीएनए की भैया यहां पर रेप्लिकेशन करनी है, तो रेप्लिकेशन होगा तो पैकेजिंग भी तो होगी, मतलब कहीं ना कहीं कुछ डैमेज होगा, कुछ रिपेयर हो तो बनेगा भी, तो जब बनेगा तो हम लोग पढ़ते जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन में, जेनेटिक कोड में, ट्रांसलेशन में, डीएनए पैकेजिंग के हर एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वही हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट की जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैक ऑफ पेरॉन की बात करते हैं, और जीनोम ह्यूमंस एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट। आप इतना मान के चलिए कि जब अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मतलब वहां पे जो चीजें आएंगी वो सब इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, और वो सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होगी, जो एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होने वाली है। वही बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं। आज के टाइम में एंड्रॉयड फोन कौन यूज कर रहे हैं? सब लोग यूज कर रहे हैं, टच नहीं लगा रहे भाई, वहां पे तो फिंगरप्रिंटिंग आती है, उसी फिंगरप्रिंट को तो टच करके कैप्चर करके आपके फोन को अनलॉक किया जाता है, फेस अनलॉक किया जाता है, हर एक चीज किया जाता है। वो सारी चीज कैसे करती काम, वो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ने वाले हैं। इज दैट क्लियर? अब देख लीजिए, जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक मॉलिक्यूलर बेस पे पढ़ा है, अब लेकिन हमारी ओरिजिन कैसे हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो ओरिजिन आ रही है, एवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, हम लोग क्या ऐसे ही आ गए थे? कुछ तो आया होगा पहले हमारे इस प्लेनेट पे, तो उसके बारे में जो स्टडी करने वाले हैं वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, एविडेंस इन द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करने वाले हैं। अगर बायोलॉजिकल व्यू की बात करें तो सबसे पहले तो भैया बैक्टीरियाज वगैरह आए होंगे, एल्गी वगैरह आई होगी, तो एक एवोल्यूशनरी पे बात करेंगे हम लोग, जहां एवोल्यूशन होगा उसके हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया पैलियोबॉटनी, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस। जब पैलियोबॉटनी पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, सब मतलब ए टू जेड जब डिटेल स्टडी करते हैं तो वहां पे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, नहीं भाई ये चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है तभी तो स्टडी करेंगे। सिलेबस क्यों बताया जाएगा आपको भैया? सिलेबस इसलिए बताया जाएगा कि स्टूडेंट्स की आप उस पर फोकस करो, उसको समझो बस। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए, जो डार्विन्स कंट्रीब्यूशंस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन, आप लोग जब क्लास 10th में थे तो मॉडर्न थ्योरी तो पढ़े होंगे, बट उतनी अच्छे से नहीं पढ़ाई जाएगी जितनी आपको अभी पढ़ाई जाएगी। डियर फ्रेंड्स, इस बात को एकदम नेगलेक्ट नहीं करना कि जो डार्विन्स थ्योरी है, लेमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, उसको छोड़ा जा सकता है, नहीं, एकदम छोड़ा नहीं जा सकता। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और एग्जाम्स के बेस पे देखा जाए तो लॉजिकल क्वेश्चन यहां से बहुत से पूछे जाते हैं। तो आपका मन में कोई भी डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट करिए कि नहीं मुझे सर इसके बारे में और जानना है, तो देन आई विल प्रोवाइड, आई विल हेल्प यू, आई एम रेडी टू ऑल टाइम फॉर यू। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, जब हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस पर पढ़ते हैं तो वहां पर म्यूटेशन तो पढ़ाया जाएगा। म्यूटेशन हेल्प कैसे करता है? सडन चेंज का नाम सुना है बॉडी में? अगर सडन चेंजेस आपकी बॉडी में कुछ भी हो जाए और वो भी धीरे 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 हो जाए तो भैया हमारे लिए जेनेटिकली हो जाता है, लेकिन सडन हो जाए तो म्यूटेशन होता है। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अभी एक्स को छोड़ के आओ, प्रेजेंट में जुड़ रहे हो तो भैया कहीं ना कहीं कोई से रिकॉम्बिनेट कर रहे हो ना, कंबाइन कर रहे हो ना, तो जब वो कंबाइन कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? तो किसी न किसी साथ बाइंड करते हैं तो उसी को तो रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। छोड़ के मत जाना, बस सीधे याद रखना इतना। दूसरी चीज बात करते हैं हम लोग, नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। एनवायरमेंट में सब कुछ नेचुरल होता है, आपको इतना पता होना चाहिए। अभी जो मैंने आपसे बोला कि यार एक्स छोड़ गया तो नेचुरल छोड़ गए थे कि प्रेशराइज छोड़ गए थे? नहीं भैया, वो नेचुरल सिलेक्शन था। ऐसा होगा हमारे लिए, कैसा होगा पता नहीं, लेकिन हमारे नेचर में तो ऐसा ही होता है। अब इस नेचर की बात करते हैं तो नेचुरल एग्जांपल्स तो आपको पता है कि हमारे यहाँ सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन तभी होगा जब हमारे लिए एडॉप्टेशन अच्छा होगा यार, हमारा इन्वायरमेंट उसी के लिए प्रिपेयर होगा। अब इन्वायरमेंट प्रिपेयर, दैट मीन्स वी आर रेडी टू लाइव, वी आर रेडी टू सर्वाइव ऑन दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। अंडरस्टूड? ओके। अब देखिए, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को देखे होंगे कि जो लड़का है या लड़की है या फिर फैमिली मेंबर में कहीं ना कोई ऐसे आपको कैरेक्टर्स, जीन्स देखने को मिल जाते हैं जो कहते हैं यार वो अपने पापा पे गया, अपनी मम्मा पे गया, अपनी मौसी पे, अपनी बुआ पे, कहीं गया होगा ना। तो ये गया तो कैसे गया होगा? कहीं ना वो जीन तो आया होगा। अब जीन है क्या हमारे लिए? एक वो मटेरियल कह सकते हो, वो ऑब्जेक्ट कह सकते हो जो हमें अपने पेरेंट्स से अपने में देखने को मिला है, मतलब ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर
ऑफस्प्रिंग, वही तो होती है यार हमारे लिए हेरिडिटी की बात करेगा जब। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, अब यहां में हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स भी पढ़ने होंगे। वही हम बात करते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन भी पढ़ना होगा और ह्यूमन एवोल्यूशन भी पढ़ना होगा। मतलब इस चैप्टर को आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं से हमारे लिए एक वो एग्जाम्पल सेट करने वाला है जो मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट करेगा। इतने याद करिए, अगर इस पूरे चैप्टर को हम लोग ढंग से पढ़ लेना तो एक दो क्वेश्चन तो फिक्स हो जाते हैं, यहां से भी आपको मिल जाने वाले हैं। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पेड कोर्सेस, प्रिस्टाइन क्लासेस, या हम यूं कह लें कि जो एनसीटी एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो हमारी प्रिस्टाइन क्लासेस के अपकमिंग एग्जाम्स के स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप सब प्रिस्टाइन क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, और जितना भी यहां पर आपको डाउट लग रहा है कि यार नहीं ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें आपको इस इंक्वायरी बेस्ड पे मिल जाता है। आपको मैं अगेन बताना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ कोर्सेस होती हैं वो आपको एग्जाम्स के लिए बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, लॉन्ग प्लस जीएसटी है, डोमेन्स बैचेस, टीचिंग एप्टीट्यूड्स। मतलब आप यूं कह लीजिए कि आपकी जो प्रिस्टाइन क्लासेस है, आपकी एनसीईटी की जितनी भी सब्जेक्टिव या फिर जितने भी कोर्सेस होंगे वो सब के सब प्रोवाइड कराएगा। और आपको क्या क्या चीजें उसमें मिलेगा वो भी आपको बता देना चाहता हूं, जैसे लाइव क्लास, जी हाँ लाइव क्लास आपको वहां पे मिलने वाला होगा। ऑल्सो अवेलेबल लेक्चर फॉर्म, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। मतलब जो भी यहां पर एक्सपर्टीज आएंगे ना उन सारे सब्जेक्ट्स के, वो सब आपको एज रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे के जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाते वो टीचर्स आपका साथ नहीं छोड़ते जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। वही हम बात करते हैं पीडीएफ की, तो आपको फ्री पीडीएफ भी वहां पर मिल जाता है, और जो आपकी रिकॉर्डेड चीजें होती हैं वो बराबर आपको मिलती रहती हैं। टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडलाइंस ए टू जेड, ठीक है। और एक चीज सबसे लास्ट थिंग, आप यहां पर जो कोर्स देख रहे हैं वो 3500, बट हमारे यहां भी ऑफर चल रहा है वो 2050, मतलब 2450 रुपीज। यार आप तो कर लो यार, इतना कम प्राइस में कौन इतना कराता है इतना सारी चीजें। अगेन हम बात करते हैं एक जो हमारी थर्ड यूनिट है वहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे करवाना है वो जी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताना चाहूंगा। क्योंकि यहां पर देख सकते हैं हम लोग 23, 24, 25 की जो सिर्फ सेकेंड और फर्स्ट दोनों में बता देता हूं आपको। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करते हैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो देखिए 23 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 24 में 2 क्वेश्चन, 25 के फर्स्ट में भी और सिर्फ सेकेंड में भी देखा जाए तो 2 क्वेश्चन। मतलब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रखा गया ये। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेल की बात करते हैं तो यहां पर देखिए 2 क्वेश्चन, यहां पर एक, बट यहां पे 3 क्वेश्चन यार, 3 क्वेश्चन। मतलब जो सिर्फ सेकंड की जो पेपर एनालिसिस की गई है ना वहां पे ये चीज तो बात कंफर्म होगी कि ये जो चैप्टर होने वाले हैं वो स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। और मैं बता दूं इससे इजीएस्ट कोई पेपर मतलब चैप्टर नहीं होगा यहां पर इस यूनिट में, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक की, तो यहां से देखिए एक क्वेश्चन किया गया है फूड एनहांसमेंट के लिए, तो ये बहुत हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ एग्जाम्स के लिए थोड़ा सबको लाइकली नहीं लेना है, ध्यान से देखना है इसको भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 की जो भी मैंने अभी पेपर एनालिसिस को देखा आप लोगों ने, और उस पेपर एनालिसिस के बेस पे आपका जो सिलेबस होगा उसमें क्या क्या चीजें को स्टडी करना है वो चीजें आपको यहां पर दिखा देते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पैथोजेंस, मतलब किन किन चीजों से आपको डिजीज हो सकता है उसके बारे में। वही बात करते हैं पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिजीज में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इतना तो आपको पता है मलेरिया कैसे होता है, आपको पता है ना, मैं ना बताने वाला अभी, आप बताओगे खुद, जो बताओगे कमेंट करके बताना मुझे अभी। फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड एंड अमीबियासिस, ये सारे डिजीज आपको हम लोग डिटेल बताएंगे जब लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तब। वहां की बात करते हैं कंट्रोल कैसे करना है। भैया डिजीज पढ़ेंगे तो कंट्रोल कौन पढ़ेगा, हमें ना पढ़ना है कंट्रोल, तो कंट्रोल तो ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें में कंट्रोल भी याद रखिएगा। बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी की। वैक्सीन्स, बचपन में बहुत टीका लगा होगा आपको, क्यों लगा था? ताकि हमारी बॉडी अच्छी रहे, हमें कोई डिजीज कॉज ना करे, इसके बारे में पढ़ना है, वैक्सीन्स के बारे में, ठीक है। कैंसर, HIV, एड्स, देखिए ये तो वायरस है, ये तो डिजीज है, इतना याद रखिएगा। दोनों लिखा गया इसका मतलब नहीं कि हाँ दोनों पढ़ना है, मतलब सेम, दोनों का सेम ही है।
एडोलेसेंस, ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज। इतना याद रखिएगा, ये जो टॉपिक बता रहे हैं ना लोग, एडोलेसेंस स्टेज में बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वहां पर इसके बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग एडिक्टेड हो जाओ यार, लेकिन प्रेस्टन क्लासेस के एडिक्टेड हो जाओ। मतलब वो चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगे ना जो कहीं कोई नहीं देता यार। मैं आपको प्रेस्टन क्लासेस का जो ग्रुप S2 है ना, यहां पे ये चीजें मिलने वाली हैं जो आप पूरी पूरी एनसीटी एग्जाम्स में सारे एकदम धड़ल्ले से बोलोगे नहीं यार हाँ ये बैच था कि आपको एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प किया। ठीक है, देख लीजिए हम बात करते हैं कुछ तो ह्यूमंस वेलफेयर में। माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन, बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ द जुडिशियस यूजेस। देखिए जो जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना यहाँ पर, सब के सब माइक्रोब से रिलेटेड है। उनका यूज कहां पर है, वो आपके लिए हेल्पफुल कैसे हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। कब? जब स्टार्ट करेंगे आपको सिलेबस तब। इतना याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगा कि सर इतना बता दी तो पढ़ेंगे कैसे। नहीं भाई, मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप बस साथ दोगे। वही हम बात करते हैं दूसरी। अगेन आ गया तो मैं एक बार बस नॉर्मली आपको बता देता हूं कि आपको एनसीटी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस होंगी, अगेन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, याद रखिएगा यार। डाउनलोड तो कर सकते हो, मेरे इतना कर तो कर ही सकते हो आप लोग, कर लो भैया कर लो इतना। प्रेस्टाइन क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो और इन सब के बारे में देखो, ये आपके एग्जाम्स के लिए रिलेटेड हैं। अगर अभी नहीं किया तो फिर अपकमिंग एग्जाम से बाद में कहना यार मैंने क्लास मिस कर दिया, वो चीज मिस कर दी, वो कॉलेज मिस कर दिया। तो ये सारी चीजें मैं अगेन बता देता हूं, आप इतना याद रखिएगा। अगेन बात करते हैं यूनिट 4 की। तो इस यूनिट 4 में देखिए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की बात करते हैं। ये देखिए मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं, ये जो क्वेश्चन नंबर बस देखिए ध्यान से, 23, 24, 25 में क्वेश्चंस का आपको नंबर दिख रहा है 3 क्वेश्चंस। मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर तो काफी छोटा है, लेकिन वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप उस सिलेबस के हिसाब से सोचते हैं। मतलब जो अपकमिंग एग्जाम आपका होगा ना, उस एग्जाम्स में आप कह सकते हैं यार कि यार ये नंबर आपको अच्छे कॉलेजेस दिला सकता है। 2 चैप्टर अगर आप यहां से 12 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर पा जाते हैं तो भाई कहीं ना कहीं आपके लिए वो कॉलेज मिल जाना है। आपने दिमाग में रखा है मुझे बीएचयू चाहिए, तो भैया बीएचयू चाहिए तो कैसे चाहिए, जब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब मिलेगा। एनसीटी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे तब मिलेगा। वहीं बात करते हैं सेकेंड की। देखिए मार्क्स बस देखिए भाई, नंबरिंग क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन शिफ्ट फर्स्ट, 3 क्वेश्चन शिफ्ट सेकेंड। मतलब 25 में अगर आप दोनों को देखिए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, एक इक्वालिटी के बेस पे। मतलब आपका जो एग्जाम्स है वहां पे दोनों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो 4th यूनिट है भाई एकदम पक्का है कि वहां से आपको 12 मार्क्स 15 मार्क्स तो आ ही जाने हैं, इससे कम तो नहीं मिलने वाला आपको। वही बात करते हैं इस चैप्टर में आपको, मतलब जो यूनिट 4th होगी, जो आपको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं उसको मैं आपको समझा देता हूं। अभी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां पर तो फिर एक एक चीजें बता दी जाएगी आपको। बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बात करें तो कहीं ना कहीं आपको एक बात दिमाग में आती है कि यार बायोटेक है क्या। बायोटेक का मतलब ये एडवांस, एक पुरानी चीज को नई चीज कैसे कन्वर्ट करते वो बायोटेक सिखाता मैं। ठीक है, आप फॉरेंसिक में जाएंगे तो बायोटेक के थ्रू ही जाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या क्या पढ़ने क्या क्या है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जेनेटिक्स के, कैसे जेनेटिक्स पढ़ेंगे भाई। इंजीनियरिंग की बात करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब आपने जब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ लेना है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है आप इटसेल्फ जान जाओगे, मैं सिखाऊंगा यहां पे। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। भैया हेल्दी रहना है तो सुबह उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब सुबह उठेंगे नहीं तो बीमार तो होंगे ना, तो जब उठना है तभी तो हेल्दी रहना है। अब पापा बहुत सर्विस वाले तो है नहीं, खेती भी करना है तो एग्रीकल्चर भी तो पढ़ना पड़ेगा। मैं एग्रीकल्चर मतलब आप एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे यहां पे। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन एंड प्रोडक्शंस। इंसुलिन डायबिटीज के पेशेंट तो 70% मिल जाएंगे, हमें लग रहा है कि 90% मिल जाएंगे हर घर में। सब के सब लोग इंसुलिन, सबको चाहिए इंसुलिन, क्या सबको चाहिए। कब?
जब हम लोग उसको स्टडी कर लेते हैं तब, ठीक है। वही हम बात करते हैं स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब बीटी क्रॉप्स, चावल बढ़िया चाहिए तो भैया इसको पढ़ेंगे तब ना मिलेगा भाई, पढ़े हैं नहीं मिलेगा कैसे, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। वही हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेटिस्फेसूस, बायोस्पायरेसी एंड पेटेंट, सॉरी। देखिए एक बात कर लीजिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, तो आज के टाइम पे हर एक आदमी चाहता है कि मेरे पास अच्छी क्वालिटी के ब्रीड्स के एनिमल्स रहे, तो तभी पॉसिबिलिटी होगी जब हम लोग इस बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं। सीखने मतलब नॉलेज तभी होगा जब स्टडी करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी चीजें होंगी सब के सब पूरी की पूरी इस बायोटेक से रिलेटेड ही होगी, इतना याद रखिएगा। और जो पेटेंट मिलेगा आपको वो हमें नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा भाई, कॉलेज तो आपको अलॉट होगा, हमें थोड़ी होगा। अगेन याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना आप लोग। डाउनलोड करिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, प्रेस्टन क्लासेस को ज्वाइन करिए, डाउनलोड करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि भाई यहां पर एक ग्रुप बैच स्टार्ट हो चुका है, वहां पे प्रेस्टन क्लासेस की जितने भी एनसीटी एग्जाम्स से रिलेटेड होगा वो सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अगर कोई डाउट हो, कोई मन में शंका हो तो यहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं भैया। कांटेक्ट करने का मतलब नंबर सामने लिखा हुआ है 7309733765 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं भाई, आज के टाइम में तो व्हाट्सएप भी बहुत नॉर्मल है, कर सकते हैं आप। फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, तो इस ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की बात कर लें तो जो 23, 24, 25 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको वो नेगलेक्ट नहीं करना कि यार 5 में नहीं पूछा गया है, 25 में नहीं तो 26 में तो पूछा जा सकता है ना। ऐसा कहाँ लिखा है कि जो अभी एग्जाम में नहीं पूछा गया तो नेक्स्ट में नहीं पूछा जाएगा? पूछा जा सकता है जी हाँ, बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। इकोलॉजी की बात करते हैं, देखिए 23, 24 क्वेश्चन तो देखिएगा 1 क्वेश्चन है, लेकिन जो 25 में देखिए 10 मार्क्स, मतलब पता है टोटल कितने हो गए? 40 मार्क्स। 2 शिफ्ट में एक चैप्टर से 40 मार्क्स का मतलब पता है, अगर इसको हम लोग ढंग से कवर कर लिए ना, सच बता रहे हैं आपको, सारे के सारे यूनिट्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हेल्पफुल हो जाएगा, आपके आधे मार्क्स से पास करा देगा ये। तो इस चैप्टर को हम लोग ध्यान रखेंगे और अच्छे से। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहां पर 25 में पूछा गया 1 क्वेश्चन एंड 25 में जो सेकंड चैप्टर पूछा गया 2 क्वेश्चन पूछा गया। और एनवायरमेंटल की बात करते हैं तो 1, 2 और लास्ट में पूछा नहीं गया, लेकिन हाँ याद रखेंगे, लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने जितना भी इसको देखा है तो यहां पे हमारे लिए 28 क्वेश्चंस रखे गए हैं, 28 क्वेश्चन रखे गए हैं। और इसके जो मेन पेपर का जो सिलेबस है, मतलब इस पूरे यूनिट का जो सिलेबस है, इस सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इकोलॉजी में से 6 क्वेश्चन, मतलब शिफ्ट 1 6 और शिफ्ट सेकंड में 4 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन रखे गए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है इसमें, ये भी देख लेते हैं, जैसे उतना देखें हम लोग। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन। अच्छा एक बात बताओ यार, फ्रेंड अगर एग्जाम में बैठा है, अगर तुमसे पूछा भाई एक मेरे क्वेश्चन बता दे, नहीं आ रहा, तो क्या करते हो? हेल्प करते हो। मतलब क्यों? क्योंकि भैया मुझे पता है वहां पर कहेंगे म्यूचुअलिज्म करना है, एक दूसरे को बेनिफिट मिलेगा तभी तो जो चीजें हमें मिलेगी वो म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन के थ्रू तो मिलने वाला है। तो इस चैप्टर का मतलब क्या है? एक दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट करना। तो हम और आप इंटरेक्ट तभी होंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो कर लीजिए ना, करिए फटाक से। वही बात करते हैं पैरासिटिज्म की। देखिए पैरासिटिज्म का मतलब आपको पता ही है कि आप कहीं किसी के पास जाते हैं तो बोलते हैं भैया मुझे कुछ बेनिफिट मिले, लेकिन उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान हुआ तब मुझे बैठाएगा, नहीं बैठाएगा ना। क्लास में आप मेरे बैठे हो तो लाइक किए हो, कमेंट कर रहे हो, तो ये लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी तो करो। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड टॉपिक्स, वो सारी चीज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे जब इस चैप्टर को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। और हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्रेस्टाइन क्लासेस है ना, वो आपको A to Z देगा यार, एक भी टॉपिक मिस नहीं करेगा वो। अगर एक भी टॉपिक मिस हुआ तो फिर कहना कि अमित सर ने अपने पढ़ाया नहीं, ये चीज एग्जाम में आई ही थी ना। एग्जाम में आने से पहले मैं आपको बताऊंगा नहीं यार इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो एबायोटिक फैक्टर्स, एडाप्टेशंस, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जब स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स को तब, ठीक है। दूसरी चीज इकोसिस्टम, ये टॉपिक अच्छे से देख लो आप लोग, देख लो अच्छे से।
इकोसिस्टम का मतलब पता है? एक घर, आर्टिफिशियल घर। घर में कौन कौन रहता है? माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, हर एक लोग रहता है, लेकिन सबका सिस्टम अलग अलग है। ऐसा तो नहीं सब लोग एक ही में रहते हैं, नहीं भाई, भाई का सोच अलग है, माँ का सोच अलग है, बहन का सोच अलग। यही तो होता है हमारे पास इकोसिस्टम। वो चीजें हमें यहां देखने को मिलेगी। दूसरी चीज पैटर्न्स, कंपोनेंट। अब इकोसिस्टम में क्या क्या चीज होगा, कैसे होगा, उसके सारे पैटर्न्स और कंपोनेंट्स हम लोग यहां पर देखेंगे। प्रोडक्टिविटी ऑफ एंड डिकम्पोजिशन, कैसे हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, वो भी हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं। पिरामिड्स, एनर्जी फ्लो, वो सब के सब इस पूरे के पूरे यूनिट में, इकोलॉजी में स्टडी करेंगे हम लोग। बायोमास, एनर्जी टॉपिक्स, एक्सक्लूड इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स। हमारे इन्वायरमेंट जब कोई आता है तो जाता भी तो है, अब जाएगा तो कोई तो एनर्जी छोड़ के जाएगा ना, कि लेके जाएगा साथ में? नहीं भैया, छोड़ के जाएगा, तो वो साइकिल भी तो रिपीट करनी में। अब साइकिल स्टडी करेंगे तो इकोलॉजिकल सेशन में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब देखिए बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, कॉन्सेप्ट, पैटर्न्स, इंपॉर्टेंस। आज के टाइम पे इस एनवायरनमेंट में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? भाई बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, हमारा जो एक थर्मल पावर है वो बढ़ता जा रहा है, हीट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, किसका? प्लांट का। तो उन सारी चीजों को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे? इस बायोडायवर्सिटी वाले में। जब बायोडायवर्सिटी बात करेंगे तो उसमें A to Z चीजें आपको बताई जाएगी, जैसे आपको इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसका यूज कैसे और कैसे इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जब लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी तो क्या होगा? प्रलय होगा। भैया प्रलय कैसा होगा? तो आप ये देख ही रहे हो इस टाइम मौसम कैसे चल रहा है, ये नेचुरल डिजास्टर है। उसी चीज को कम कैसे करेंगे हम लोग स्टडी करेंगे तब, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं ना, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समेट कर रखना, जो हमारे फ्यूचर चीजों को बताए, समझाए, नहीं यार ये चीजें थी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट सीन देख लीजिए आप लोग। हॉटस्पॉट, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्शंस, रेड डेटा बुक्स, एस्कैड ग्रुप्स। आई नो आप लोग किसी न किसी ऐसे एनिमल्स के बारे में जानते होंगे, समझते होंगे कि यार पहले तो था बट अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जैसा अब इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है। अब इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा मतलब वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, और कुछ अगर है भी तो वो उनके लायक नहीं है। तो वो सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको डिटेल तो मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, एकदम 100% श्योर है। वो चीजें आपको यहां पर देखने को मिलने वाली होगी। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं हमारा जो टॉपिक होगा वो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रामसर साइट्स। इन सारी चीजों के बारे में लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सबको ये सारी सिलेबस, पेपर पैटर्न्स समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि सर मुझे ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस इस ईयर का नहीं समझ में आया, उसका सॉल्यूशन मैं करूंगा। आई होप ये गुरु बैच 2.0 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।